वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन फायर रेड, वो भी बस खाली चाइज़ार्ड के साथ में। चाइज़ार्ड के साथ में मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स रखे कि हमें 8 दिन बैच जीतना है, हमें चैम्पियन बनना है, हमको एलाइट फोर को हराना पड़ेगा। इसमें मैंने कोई भी छिड़का इस्तेमाल नहीं किया है, हमको कोई भी हीलिंग आइटम का भी यूज़ नहीं करना है। इस वीडियो का लाइक है मैं 50 लाइक को कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं गेम की तरफ। तो इधर गेम में आके मैंने अपना नाम और राइवल का नाम सब रख दिया। इधर प्रोफेसर मेरे को बुला दिया हमेशा की तरह। इधर मैं जैसे आया वो बग बग कर रहे थे, तो मैंने अपना डायरेक्ट पोकेमॉन लेने का सोचा, चारमेंडर। तो इधर मेरी राइवल से बैटल हो गई। राइवल को मैं मारने ही वाला था, पर वो अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। इधर मेरे को हीलिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैं हारने की कगार पे था, पर मैं जीत गया। इधर मैं आया तो इधर 7 लेवल भी हो गया इसका। इधर मैं आया तो इधर ओक का पार्सल मिल गया। ओक को मैं देने गया तो ओक उधर बकबक करने लगा कि पोकेडेक्स ले लो, पोकेबॉल ले लो। फिर इसके बाद में उसका पोकेबॉल और पोकेडेक्स लिया। वो बोला कि मैप ले लो, तो उधर मैप लेने मैं उसके घर जा ही रहा था। इसको मेरे को मैप भी मिल गया। इधर मैं बुढ़े अंकल से बात करने आया। बुढ़े अंकल मेरे को पोकेमॉन पकड़ना सिखाया, पता नहीं क्यों। इधर मैं आ गया तो इधर ये फॉरेस्ट में इतने ज़्यादा मेरे को बंदे लोग मिले, जिससे मेरा लेवल अप हो गया और मैं उससे ब्रॉक को थोड़ा आसानी से हरा पाऊँगा। फिर उसके बाद मेरा 9 लेवल हो गया। इधर और बैटल करते करते मेरा 10 भी हो गया, 13 भी हो गया। फिर उसके बाद मैं आ गया है तो इधर इसके एक चेले को हराने के लिए मेरा चारमेंडर काफ़ी था। पर इधर मैं आया तो इधर मैं पीछे बैटल करने इसलिए गया जिससे इसको अच्छा खासा लेवल अप मिल जाए, इसलिए मैं थोड़े बाद में गया, जिससे मेरे इसका लेवल अप हो गया 15। इससे मैं बैटल करने आया तो इसके बैटल करने से पहले इसकी पकवान कुछ ज़्यादा वीक हो रहे थे। इसके पकवान दोनों बहुत ज़्यादा वीक थे मेरे सामने, तो उन दोनों को तो मैंने हरा दिया इजीली। इधर 16 का होके ये विकसित भी हो गया और मेरे को बोल्डर बैच भी मिल ही गया। तो ये 4 मिलियन में विकसित हो रहा था। फिर इसका ये जैसे ही विकसित हुआ इसने मेरे को टीएम भी दे दिया। इधर मैंने प्रोफेसर से बात करके जूता भी ले लिया। और इधर मैं आगे गया तो इधर बहुत ज़्यादा ट्रेनर लोग थे, उनको हरा के मेरा और लेवल अप हो रहा था। तो इधर मैं आ गया पोकेमॉन सेंटर में हील करवाया। इधर इस केव में घुस गया। इस केव में मेरे टीम रॉकेट से फाइट हो गई और ये वही बंदा जो आपने देखा होगा, हम रॉकेट में यही बनते हैं। और फिर उसके बाद ये बंदा आ गया साइंटिस्ट। आपने मेरा पोकेमॉन रॉकेट एडिशन देखा होगा तो आपको पूरा स्टोरी पता होगा। और इधर मैंने अपना फॉसिल ले लिया। और इधर मैंने इन दोनों बंदों को अटैक भी सिखा दिया। मेरे चारमेंडर ने दोनों अटैक सीख लिए। फिर उसके बाद जैसे ही मैं सिखा रहा था वैसे ही मैं आगे गया तो इधर मेरे को मेरा राइवल मिल गया, जिसको हराना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। उसका जो स्कोटल वगैरह बहुत ज़्यादा वीक थे वो हार गया। फिर उसके बाद वो भाग गया, फिर वो वापस आया, वापस भाग गया, पता नहीं क्या किया। इधर और बंदे थे, बिल के पास मेरे को जाना था। इधर मैं सारे बंदों को हराया तो इधर मेरे को पता चला ये जो है वो रॉकेट का बंदा है, आपको पहले से ही पता होगा, उसने मेरे को फाइट में हरा दिया। तो उसके बाद मैं जैसे ही उसको मारने गया इधर और बंदे आ गए। इन बंदों को हरा के मेरा इतना लेवल अप हो रहा था। इधर मेरे को बिल भी दिख गया था, तो इस बिल को मैं वापस इंसान बनाने के लिए आया, पर ये वापस इंसान तो बन गया था। तो इसने मेरे को ऐसे रहने की टिकट दे दी। फिर उसके बाद जैसे मेरे को ऐसे सहनी मिली मैं उससे बात करके डायरेक्ट निकलने ही वाला था। तो इधर और बंदे लोग थे, उनको मैं थोड़ा सा चकमा दे के निकल गया। इधर थोड़ा मिस्टी का जिम था तो उसको वाटर टाइप जिम के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था उसको मैं कैसे हराऊँ। उसके बाद मैं उससे लेवल अप कर लिया। फिर उसके बाद मैं इधर थोड़ा उससे हारने के बाद उससे जीत गया। फिर उसके बाद मैं अपने 3rd जिम बैच के लिए मैं किधर जाऊँ, तो इसने मेरे को अपना टीएम दिया। और इधर इस पुलिस वाले के इधर मैं आया तो इधर रॉकेट का और बंदा दिखा, इस रॉकेट का और बंदे को भी मैंने हरा दिया। फिर मैं नीचे नीचे गया तो नीचे इधर आ गया मैं। इधर और बंदे आ रहे थे, ये बंदे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, पर मेरे लिए तो अच्छा था, मेरे को लेवल अप मिल रहा था। इधर मैं और बंदे को स्किप भी कर रहा था। फिर उसके बाद इधर मेरे को एक बंदा मिला, उससे मैंने बात की तो उसने मेरे को बाइक का वाउचर दिया। तो इधर मैं ऐसे जाने के पास आ गया, फिर इन अंकल ने मेरे को जाने दिया। फिर ये मैं जैसे ही इधर गया तो इधर और बंदे लोग हो सकते थे, तो मैं आराम से जा रहा था। इधर पता नहीं कौन था, और इधर मैं जैसे ही आया वैसे ही मैंने देखा कि अंकल मेरे से फाइट करने आ गए। तो इन अंकल से मैं फाइट में हरा पाऊँगा या नहीं, मैं इनसे जीत पाऊँगा या नहीं क्या पता, पर मैंने उनको हरा दिया। इधर मेरे को राइवल मिल गया। और ये राइवल हमेशा की तरह इतना ज़्यादा मूव था, तो इस टाइम मैं भगवान स्विच कर लिया तो क्या हुआ, मेरे पास और भी अटैक है, इसको मैं इसको ईजिली मार दे रहा था। फिर इसके बाद मैं जैसे इसको मारने जा रहा था तो इसका हर एक वन शॉट हो रहा था। उसका कटाबरा थोड़ा डैमेज दिया पर हमने उसको हरा दिया। 31 लेवल भी हो गया। फिर इसका ये जो कैप्टन है, कैप्टन को उल्टी हो रहा था, फिर इसने मेरे को HM दे दिया कट।
फिर मैं यहाँ से शिप को लेके चला गया और इधर मेरे को बाइक वाउचर भी मिल गया। फिर इधर बाइक को मैंने रजिस्टर करके घूमने लगा, पता नहीं क्यों। पहले मैंने ऑडिश लिया, उसको टीएम सिखाया, इसको भी डिग सिखाया, कट वगैरह सब। फिर मैं इधर आया, फिर उसके बाद मैं इस केव में घुस गया और इस केव में मैं इसको हराने ही लगा। मैं इसको जैसे ही हरा रहा था, फिर उसके बाद मेरा ये चाइल्ड में विकसित हो गया, पता नहीं कैसे इसका इतना जल्दी लेवल अप बढ़ने लगा। फिर मैं इधर आगे जा रहा था, तो फिर उसके बाद मेरे और बंदों से बैटल हो रही थी। ये लोग भी इतने ज़्यादा वीक थे, मैं सबको हरा दे रहा था। और मैं जैसे ही बाहर निकला, फिर उसके बाद इन बंदों से और बैटल हो गई। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा था और मैं निकलती थी थर्ड मैच की क्लिप ही कट हो गई, पता नहीं कैसे। फिर उसके बाद मैं आगे गया, तो आगे मैं सेरुलियन सिटी के लिए बढ़ रहा था। फिर ये सेलेडन सिटी में जैसे ही मैं आया, वैसे ही ये रूट 7 से आगे बढ़ के इधर में आया। तो इधर मैं डायरेक्ट अपने 6 जिम लीडर को चैलेंज करने गया। और ये जो एरिका थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ डबल एडवांटेज था, फ्लाइंग प्लस फायर। तो अभी हम लोग उसके सारे चेलों को हरा दे रहे थे, तो उसके चेलों को तो हराना बहुत ईजी है। फिर उसके बाद जैसे मैं कट करके आगे आ रहा था, तो उनके और चेले आ रहे थे, तो उस चेले को हरा के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। पर मेरे जो चाइल्ड लड़का है उसका लेवल तो इतना तेज़ी से बढ़ने लगा, उसका 40 के ऊपर हो गया। इधर मैं उससे जैसे ही फाइट करने गया, उसके पकवान तो 30 लेवल के भी नहीं थे, कुछ ज़्यादा ही ईजी था। मैंने अपने फ्लिम थोड़ से उनको इतना गंदा मार दिया। फिर इसका जो दूसरा पकवान आया वो तो 24 का था, वो भी चला गया। फिर उसका जो तीसरा था मेन पकवान, वो भी चला ही गया इतने ईजी तरीके से। फिर उसके बाद मैंने इन तीनों को हरा दिया। फिर मेरे को 4 जिम मैच भी मिल चुके थे। 5वां जिम मैच के लिए मेरे को दूसरे सिटी में जाना था, तो मैं यहाँ से जिम मैच लेके निकल रहा था। पर जैसे मैं निकल रहा था, इधर मेरे को कट करने का आया, तो इधर मैंने इसको कट कर दिया। इधर मैं फ्लाई लेने के लिए गया था। फ्लाई तो मैं अपने चाइल्ड को सिखा सकता हूँ, और इधर मैं जैसे फ्लाई लेने गया, जैसे मैंने फ्लाई सिखा दिया। फिर उसके बाद मैं इधर गेम कॉर्नर में गया। इधर मैंने इस रॉकेट के बंदे से बात की। ये रॉकेट का बंदा पता नहीं इधर क्या ही कर रहा था, तो मैंने इसको चैलेंज करके इसको हराने का कोशिश किया। पर ये रॉकेट का बंदा भी इतना ज़्यादा वीक था, मेरे को तो लगा था कि अभी ये मैं किसी से हारूंगा ही नहीं। वो मेरी गलतफहमी होने वाली थी, क्योंकि आगे जाके आप खुद ही देख लेना मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है। इधर रॉकेट के हाइड आउट में आके मैं रॉकेट के ही बंदों को इतना गंदा मार रहा था। फिर उनको मारते मारते पता नहीं क्यों मेरे चाइल्ड का लेवल स्लो होने लगा। फिर मेरे को यहाँ से की भी मिल गई। फिर ये की लेके मैं जैसे जा रहा था, तो इधर इन 2 बंदों से मेरी और फाइट हो गई। इन दोनों के पास भी वीक पकवान थे, जिनको मैं इजीली हरा ही सकता था। पर एक बंदे को तो हराया, दूसरे के पास आरबॉक था जो कि थोड़ी दिक्कत ही दे रहा था। और इधर मैं बैटल के बाहर अपना पकवान हील कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। बैटल के अंदर नहीं कर सकता मैं, तो इधर वैसे भी मैंने हील किया ही नहीं था। पर तो भी मैं जियोवानी को डायरेक्ट चैलेंज करना आ गया। तो उसके कैंगस खान सबको हरा के मैं उससे जिम बैच तो नहीं जीता, पर उससे मैं इसको जीत लिया, जिससे मेरे को घोस्ट का पता चलेगा। इधर मेरे को मेरा राइवल दिख गया। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, रॉकेट एडिशन में ऐसा बोला जाता है कि इसी फाइट के दौरान वो रेड अपने रेडेटा को मार देता है, जिससे ब्लू उसको इधर दफनाने आता है। तो फिर उसके बाद इसका जो वॉर टोटल है, वॉर टोटल के लिए मैं उसको इजीली हरा देता हूँ। और उसका जो ग्राउली थे उसको भी मैं इजीली हरा ही देता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो एग वाला पोकेमॉन है उसको भी मैं इजीली हरा देता हूँ। और इसका कटावरा इतना ज़्यादा वीक होता है, पता नहीं कैसे, उसको भी मैं इजीली हरा ही देता हूँ। तो फिर उसके बाद इन सबको हराने के बाद मेरे को कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर फील हो रहा था। फिर इधर ऊपर और बंदे थे। फिर इधर मैं सारा रेयर कैंडी भी मेरे को मिल गया था। इधर बोलना मत कि मैंने रेयर कैंडी का यूज़ किया, आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे को रेयर कैंडी मिल गया था। उधर इनके बंदों को हराना बहुत ईजी था। रॉकेट के बंदों को 3 बंदों को हरा के मैं इधर मिस्टर फ्यूजी से बात किया। फ्यूजी ने मेरे को पोके फ्लूट दी, जिससे मैं मोटा स्नोलैक्स को उठा सकता हूँ और उसको कोई नहीं बोलेगा कि वो मोटा है, बस खाली मैं ही बोलूँगा। और इधर मैं इस बंदे से फाइट हो गई और उसको हरा के मैं आगे बढ़ गया। इधर फ्यूचर सिटी में मेरे को कोगा से जिम बैटल करनी थी, तो मैं अपने चाइल्ड को लेवल अप करा के तो नहीं आया था, पर उसके बाद भी मैं इसको हरा पाऊँगा या नहीं। पर उसकी लेविटेड एबिलिटी थी, जिससे मेरा लगा नहीं, पर उसने खुद को ही जिंदा गाड़ दिया। तो फिर उसके बाद इसका जो मग था वो इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। फिर उसके बाद उसको मैंने ऐसे तैसे करके हराया। मेरे को तो लगा भी मैं हारने वाला हूँ, मेरी एचपी इतनी कम हो गई थी, 7 एचपी पे लिटरली मैं सर्वाइव कर गया, मेरे को नहीं पता कैसे।
मेरे को सिर्फ 3 जिम बैज और जीतने थे। फिर उसके बाद मैं लीग को चैलेंज कर सकता था। फिर इधर सफारी जोन में मैं गया और सफारी जोन में मैंने कुछ पोकेमॉन पकड़े, उनका मैं यूज़ नहीं करूँगा। और इधर मेरे को ये बंदा मिला जिसने मेरे को सर्फ दिया, और सर्फ के लिए भी मेरे को नया पोकेमॉन वापस पकड़ना पड़ेगा। मैंने दांत लिए और इधर मेरे को रेयर कैंडी वापस मिली और इसको थोड़ा एचएम भी सिखाए। और इधर इस बिल्डिंग में मैंने रॉकेट गन को भी हरा दिया। और इधर मेरे को मेरा राइवल दिख गया। ये बार इसकी टीम में पोकेमॉन सब विकसित हो गए थे और इसके ब्लास्टॉइस को इतने मुश्किल से हराया, इसके हर एक पोकेमॉन को इतने मुश्किल से हराया मैं। फिर उसके बाद ये हार गया था। फिर उसके बाद ये तो बक बक करके भाग गया कि मेरा पोकेडेक्स ये है वो है। फिर यहाँ से मैंने ले लिया तो दूसरा पोकेमॉन लैप्रेस। फिर यहाँ से जियोवानी से बैटल हो गई। फिर जियोवानी को हराने के लिए मेरे पास चाइज़ार्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकता था क्योंकि जियोवानी के पास ग्राउंड टाइप थे पोकेमॉन और ये फायर टाइप का था, जिससे इसकी दिक्कत बढ़ सकती थी। पर ये फ्लाइंग टाइप का भी, जिससे इस पर अफेक्ट तो नहीं करेगा। पर इधर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने जियोवानी को तो हरा ही दिया था। पर इधर में कुछ बंदे ने मास्टर बॉल दी थी जिसका मैं यूज़ तो नहीं करूँगा। फिर उसके बाद इधर मैं 6 जिम बैच में आया, इधर घूम फिर के मैं इधर आया तो ये जो सबरीना थी उसको मैं हराने के लिए आया। पर उसके पोकेमॉन इतने वीक थे, मेरा चाइज़ार्ड 50 के ऊपर पहुँच गया था। उसके हर एक पोकेमॉन को हरा के हम लोग जिम बैच जीत चुके हैं। हमारे 6 जिम बैच है, क्या हम लोग उसको हरा पाएंगे या नहीं। इधर लैप्रेस का मैंने यूज़ किया। इधर मैं ट्रैवल करके आ गया था और इधर मैं जैसे ही मेंशन में आया, मेंशन में मेरे को ये चीज़ें दिखी, इनका मैंने ऑफ ऑन किया, पता नहीं क्या हुआ। इधर मेरे को और दिख रहा था, फिर मेरे को की भी मिल गई। फिर इधर मैं थोड़ा पजल सॉल्व कर रहा था और मैंने इजीली सारा सॉल्व कर लिया। और इधर पता नहीं मैं ब्लिन को चैलेंज करने आया तो बैलेंज को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। पर ये जो ब्लिन था वो ब्लिन के पोकेमॉन तो कुछ ज़्यादा ही वीक हो रहे थे, मेरे सामने कुछ टिक ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे को लास्ट में इतना गंदा टक्कर दिया, मैं हारते हारते बचा। यही मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को आगे हराने वाला है या नहीं वो आपको देखने लायक होगा। तो मेरे को 7 मैच मिल गए थे और ये बिल हमेशा की तरह उसकी फालतू बकबक करने आ गया था। उसके चाचा के साथ मिल के वो उसके चाचा हमेशा की तरह बकबक कर रहे थे। मेरे को सेकंड आइलैंड पे जाने बोले तो मैंने थोड़ा हिल करवाया पोकेमॉन और जब मैं सेकंड आइलैंड के लिए निकल गया, सेकंड आइलैंड पे जाते ही मेरे को इनसे ये घर दिख गया और ये अंकल की बेटी को किसने किडनैप कर लिया था। फिर ये बंदा बोलता है उसने नहीं किया, थर्ड आइलैंड पे जाओ, उधर तुमको तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तो मैं वापस थर्ड आइलैंड पे गया और इधर मेरी इन जोकरों से फाइट हो गई। ये पता नहीं इतने ज़्यादा वीक थे। फिर उसके बाद इधर मेरे पोकेमॉन नया अटैक सीख रहा था, पर इधर इनके बॉस को भी मैंने हरा ही दिया, वो लोग भी भाग गए। तो इसके बाद मैं भी भाग गया, इधर मैंने और बंदों को हरा दिया और इनके पास आईवीस और विनर्स और तो थे नहीं। फिर इधर मैं इधर जंगल में आया तो इस जंगल में मेरे को ये लड़की भी मिल गई। फिर पता चला इसको हिप्नो ने किडनैप कर लिया था, वो किडनैप को मैंने गंदा मारा और इसने मेरे को इसके पापा के पास लेके आया और मेरे को मूनस्टोन मिल गया जो कि बिल को चाहिए था। मैंने बिल को दे दिया और बिल ने मेरे को जाने दिया। तो मैं अपना आखिरी जिम बैच के लिए सोच रहा था कि जाऊँ मैं जियोवानी के पास। तो मैं जियोवानी के पास गया और उसके चेलों को हरा के मैं डायरेक्ट उससे जिम बैच करने लगा। तो उसको हराना कुछ ज़्यादा टफ था नहीं, उसके हर एक पोकेमॉन को मैं वन शॉट ही कर रहा था। तो उसकी जो लास्ट की निडोक्विंग थी उसको हराने में दिक्कत हुई तो उसको हरा दिया। पर उसके निडोक्विंग को भी मैंने इजीली हरा ही दिया। 8 जिम बैच हो चुके थे और ये यहाँ से भाग गया था, मेरे को यहाँ से टीएम भी मिल गया था। हर स्पीड तो इधर में आया तो ये मेरे के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ बैटल हो सकती है। और इधर मैंने उसको इतना गंदा मारा, उसके हर एक भगवान को मैं अभी भी मार ही रहा था। फिर उसके बाद उनके पोकेमॉन का लेवल इतना कम था क्योंकि मैं एक ही पोकेमॉन का यूज़ कर रहा था, इसलिए मेरा 67 हो गया। तो भी वो लोग इतना गंदा टक्कर दे रहे थे। उसका ग्राउलिस्ट के लिए मैं सोचा कि अर्थक्विक करो, मैंने अर्थक्विक सिखा दिया है और इधर मैंने उसको वन शॉट कर ही दिया था। उसके हर एक पोकेमॉन को मैं वन शॉट कर रहा था, क्या मैं उसको लास्ट में हरा पाऊँगा। इधर मैं अपने सारे जिम बैच इन लोगों को दिखाने लगा और ये जिम बैच दिखाते दिखाते इतना ज़्यादा मेरे को बोरिंग हो रहा था। और मैं जैसे ही केव में घुसा थोड़ा मैंने पजल सॉल्व किया, फिर मेरे को इधर से और रेयर कैंडी मिल गई। मेरे पास 2-3 रेयर कैंडी हो चुकी है, उनका मैं फाइनल में जाके यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद इधर मेरे को मेरा फर्स्ट हाईलाइट 4 मिल गया जिसको हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता था और मैंने तीनों रेयर कैंडी का यूज़ कर लिया। मेरा अभी 67 था, अभी 70 हो गया, आप देख सकते हो। फिर मेरे को ऐसा आप कमेंट मत करना कि मैंने चीट कोड का इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मैं उसके हरे को हराया रे जा रहा था। फिर जैसे ही मैं उनको हरा रहा था
मेरे को जिंक्स को भी हराना पड़ा। हम लोग ब्रूनो को हरा पाएंगे या नहीं? तो ब्रूनो तो एक फाइटिंग टाइप ट्रेनर है जिसके पास मेरे लिए फ्लाइंग टाइप अटैक है, जिससे मैं फ्लाइंग टाइप अटैक से उसको मार सकता हूँ और इसको मैं मारना भी चाहूँगा। उसके हरे पकवान 60 के ऊपर के जा ही नहीं रहते, 54, 75 इतने लेवल के जा ही नहीं रहते। और इधर मैंने उसको इजीली हरा ही दिया। इधर मैं अगथा के खिलाफ मेरे पास अर्थक्विक था जो कि उसके पर्दन टाइप गेंगार और हंटर ऐसे पोकेमॉन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था। उसके बाद दो आर्बॉक को भी मैंने अपने चाइल्ड से संभाल लिया। इधर उससे बैटल करते करते मेरा 71 भी हो गया, 72 होने वाला था। इधर लेंस के लिए मैंने पहले से स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैं उसको ड्रैगन टाइप अटैक सिखा दूंगा, मैंने सिखा भी दिया। इधर मैं लेंस से जैसे फाइट करने लगा, उसका फर्स्ट पोकेमॉन गैरेडोस था जिसके पास वाटर टाइप मूव हो सकते थे, तो वो पता नहीं ड्रैगन रेज कर रहा था जिससे 40 का डैमेज होता है। फिर उसके बाद उसने मेरे को 2 ड्रैगन रेज मारे जिससे मेरा 80 का डैमेज हो गया था। फिर उसके बाद मैं उसके एरोडैक्टाइल को कैसे भी मारना चाहता था, तो उसने मेरी एचपी लिटरली 37 पे ला के रख दी थी और मैं उसको हरा पाता या नहीं। तो इधर मेरी एचपी इतनी कम हो गई थी, तो इधर मैं उसके ड्रैगनाइट को हराने के लिए फाइनली एक फुल रिस्टोर का यूज़ करता हूँ। मैंने बोला था मैं सिर्फ एक ही कर सकता हूँ, इधर मैंने कर लिया। और इधर मैं फाइनल चैम्पियन से फाइट करने आ गया जो कि ब्लू है। ब्लू को मैं हराने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी तो कुछ खास बनाया नहीं था, तो वो कुछ ज़्यादा ही अपने पोकेमॉन हील कर रहा था। तो इधर मैंने फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करके उसके एक पोकेमॉन को हरा दिया। उसके दूसरे पोकेमॉन को भी मैंने क्विक से हराया, उसके मेन ब्लास्टॉइस को भी हरा दिया, उसके चौथे पोकेमॉन को भी हरा दिया। उसके 2 पोकेमॉन बचे थे तो उसके मैं और पोकेमॉन को हरा रहा था, ऊपर कुछ है तो उसको इग्नोर कर दो। उसका आखिरी पोकेमॉन था ग्रावली जिसको मैं हरा के मैं चैंपियन बन सकता था। तो इधर हमने फाइनली ब्लू को हरा दिया है और इधर हमारे प्रोफेसर ओक आ चुके हैं हमारे पोकेमॉन को हेलन फ्लेम में जमा करने पर। मेरे पास चाइज़ार्ड है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ मैं ऐसे कौन से दूसरे चैलेंजेस करूँ, लाइक पूरा कर देना। तब तक के लिए बाय।